प्रभु जी, सार ये है कि परम पिता परमात्मा ने, परब्रह्म ने हमें जो ये जीवन दिया है, जिस माँ का हमें गर्भ मिला है, जिन स्थिति परिस्थितियों में हमारा जन्म हुआ है, चाहे वो गरीबी की स्थिति हो, चाहे वो अमीरी की स्थिति हो, सबसे पहले हमें उस पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि मुझे गरीब घर में जन्म क्यों मिला, मैं कुछ कर नहीं पाया। ये रिग्रेट जीवन में नहीं होना चाहिए। जिन स्थिति परिस्थितियों में आपने जन्म लिया है वो आपका कार्मिक अकाउंट है, आपका प्रारब्ध है, और जीवात्मा स्वयं तय करती है कि मुझे कौन सा गर्भ मिलना है। जब कार्मिक अकाउंट होता है ना हमारे अंदर का, वो बताता है गुरु कि मैंने तुमसे कहा था ये करना है, तुमने नहीं किया, ये शेष है, अब करना तुम्हें ही है, तभी तुम उससे बाहर आ पाओगे, तभी तुम अपनी एफडी को डीएक्टिवेट कर पाओगे। तब जीवात्मा स्वयं तय करती है कि मैं ऐसे गर्भ में जाऊं जहां वैसी स्थितियां परिस्थितियां हों कि जहां जो मेरा भोग था वो मैं अब पूरा करूं, जो मैं पूर्व जन्म में नहीं कर पाया। इसलिए प्रभु जी, जो भी आपको जन्म मिला है, जहां भी जिन स्थितियों में भी, उसको प्रभु को धन्यवाद दो और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उन स्थितियों से ऊपर उठने का प्रयास करो। ये है पहली बात। अब दूसरी बात, हर आत्मा की अपनी यात्रा है, हर जीव की अपनी यात्रा है। एक परिवार में आपने देखा होगा, अगर 4 भाई बहन हैं, 6 भाई बहन हैं, तो सबका अपना अपना प्रारब्ध होता है। माता पिता तो सबके लिए एक जैसी परवरिश करते हैं, एक जैसी इच्छा रखते हैं, एक जैसी कोशिश करते हैं, लेकिन सबका जीवन अलग अलग होता है। कोई ऐश्वर्य और धनवान हो जाता है, कोई पूरे जीवन संघर्ष करता रहता है। तो प्रभु जी, इसको भी अपना प्रारब्ध मानकर पुरुषार्थ करें कि ठीक है, प्रभु ने मुझे इतना ही विवेक दिया, प्रभु ने मुझे इतना ही पुरुषार्थ करने का अवसर मिला, या जिन स्थितियों में मैंने अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण की, मैंने अपने जीवन में कार्य किया, मैं उसमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाया। पुरुषार्थ करें और पुरुषार्थ करें, फिर भी अगर अनुकूल परिणाम ना मिले तो समझ लें कि मेरे जीवन का प्रारब्ध है। निराश ना हो, उन स्थितियों में ही खुश रहने की कोशिश करें। प्रभु जी, मैं अगर व्हाट्सएप पर रोज़ अगर आपसे बात करूं कि जो मेरे पास मैसेज आते हैं ना, तो हर रोज़ एक नई कहानी आती है। हर रोज़ लोगों की अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति की परेशानी नहीं होती है, सबके जीवन में वो परेशानियां होती हैं। इसलिए अभी जो मैंने आपसे कहा, पहली बात, जिन स्थितियों में जहां भी हमें जन्म मिला है, हम उन परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए क्या करें? अपने विवेक का इस्तेमाल करें, पुरुषार्थ करें और आगे बढ़ें। दूसरी बात, माता पिता को कभी दोष ना दें। माँ जीवन में, कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा कम हो ज़्यादा हो, कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा ये मुझे प्रिय है ये नहीं है। माँ अपने हर बेटे को, हर बच्चे को चाहती है कि वो आगे बढ़े, उसके लिए प्रार्थना करती है, कामना करती है। लौकिक जीवन में फ़र्क इतना हो जाता है कि जो बेटा अपनी माँ का थोड़ा ध्यान रखता है, उसके आसपास रहता है, उसको वाणी विलास से खुश रखने की कोशिश करता है, कुछ कर भी ना पाए, लेकिन अगर वो शब्दों से उसे सुख रखने की कोशिश करता है, तो माँ को लगता है कि ये बेटा मेरे लिए ज़्यादा मेरा ध्यान रखता है, तो माँ उससे ज़्यादा खुश रहती है। बस इतना ही अंतर होता है। तीसरी बात, प्रभु जी, मैंने बहुत से लोगों को देखा है प्रभु जी, स्लम में जन्म लेके भी, विपरीत परिस्थितियों में जन्म लेकर भी, अपने पुरुषार्थ से उन्होंने जीवन की नई कथा लिखी। उन्होंने जीवन को अपने तरीके से जिया और नए कीर्तिमान स्थापित किए। साधन ना होते हुए भी ये हमें करना है, पुरुषार्थ करना है। जो भी स्थिति में हो, जिस स्थिति में भी हो, हमें पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु जी, कार्मिक अकाउंट तो अपना सही रखना है।
आज आपने प्रारब्ध की जो बात सुनी, तो मेरा बार बार कहना है कि प्रारब्ध को अच्छी तरह समझ लें। वो आपके ही कर्मों का अकाउंट है, इसलिए उसको समझ लें और उससे ऊपर उठने की, उससे आगे बढ़ने की हम कोशिश करें। हम प्रारब्ध बदल नहीं सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ से एफडी को भी डीएक्टिवेट कर देते हैं। जुनून पैदा हो जाए, अगर हमारे अंदर जुनून आ जाए कि मुझे तो इनसे बाहर निकलना है, ईश्वर से प्रार्थना करें, कर्म करें, पुरुषार्थ करें, तो प्रभु जी आप उससे बाहर निकल सकते हैं। एफडी भी थोड़े समय के लिए डीएक्टिवेट हो सकती है, ऐसा मैंने देखा है। उसके लिए जुनून चाहिए, समर्पण चाहिए, लेकिन प्रारब्ध को तो आप जरूर समझें। अगर धन धान्य से संपन्न बनाया है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपने साथ साथ औरों की भी सेवा करें। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता दें प्रभु जी, जो आज का सार ये है कि बच्चों से बहुत अपेक्षाएं ना करें। उनको जितना हो सकता है आप उन्हें शिक्षा दिलाएं, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जितना आप कर सकते हैं करें, लेकिन अपनी इच्छा उन पर न थोपें। उनका अपना जीवन है। ये प्रभु जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसी से एफडी क्रिएट होती है। हालांकि मैं इस समय खड़े खड़े बात कर रहा हूँ आश्रम से, तारतम्यता नहीं है, लेकिन जल्दी से अपनी बात खत्म करूँगा उसका सार बता के। एक एग्जाम्पल और आपको दे रहा हूँ। प्रभु जी मैंने बहुत देखा है जीवन में। एक और मेरे पास उनकी भी समस्या थी, मैंने उनको व्हाट्सएप पे जवाब दिया और उसको मैंने एक वीडियो भी बनाया है। अभी आगे जो वीडियो अपलोड होगा उसमें भी आप सुनेंगे, उससे भी आप समझ लेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया। मैं कुछ करना चाहता था, मेरे पिता ने नहीं करने दिया। और उन्होंने जो कहानी भेजी है प्रभु जी, आप भी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा। उन्होंने कहा कई बार क्या होता है कि जो मेरे पिता ने मेरे साथ किया वो मैं बच्चों के साथ करना चाहता हूं। मेरी सास ने मेरे साथ जो किया है वो अपने बहू के साथ करना चाहती है माता जी, और इसी से स्थितियां बिगड़ जाती हैं। तो बस 10 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा मैं। तो प्रभु जी हुआ ये कि जो व्यक्ति ने मुझे पत्र लिखा, जिनको मैंने वीडियो बनाया है, अभी आपके पास आपको YouTube पे मिलेगा, उन्होंने क्या किया, उनके पिता ने शरीर छोड़ते समय बहुत सारी संपत्ति छोड़ गए। उसकी कीमत लगभग 10 वर्ष पहले 10 करोड़ होगी। लेकिन वो चाहते थे मैं अपना करियर बनाऊं, मैं गांव से बाहर निकलूं। बहुत विकसित जगह नहीं थी, तो उन्होंने कहा मैं बाहर निकलूं, मैं महानगर जाके अपना जीवन बनाऊं। लेकिन जब पिता का शरीर पूरा हो गया तो 2 भाई थे, दूसरे भाई ने उनको कहा बाहर जाके क्या करोगे, यहाँ इतना पिता छोड़कर गए हैं, इसी को संभालो, इसको भी आगे बढ़ाओ। उन्होंने कहा नहीं मुझे तो जाना है। जाना है तो फिर भाई ने कहा ठीक है तुम जाना चाहते तो जाओ, जो इतनी सारी संपत्ति है, ज़मीन है, जायदाद है, वो तो अभी बिक नहीं रही है। जो कुछ पैसा है, जो सोना है, जो कुछ है, उसका जो एक पार्ट है वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। और वो पार्ट था करीब 2 करोड़ के आसपास। उन्होंने कहा 1 करोड़ रुपए मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम अपना जाओ, अपना जीवन बनाओ, अगर तुम चाहते हो तो। यहाँ से तुम्हें छोड़ना होगा। अब उनके मन में लालच आ गया कि मैं 1 करोड़ रोक के जाऊँ, जबकि 10 करोड़ में मेरी तो 5 करोड़ का मेरा हिस्सा है। और प्रभु जी वो नहीं गए, वहीं रह गए। उन्होंने उसी में वो भी हो गए। अब वो जायदाद को आगे बढ़ाना है, कुछ कार्य नहीं करना है। अब उनका कोई कर्म क्रिएट नहीं हो रहा है, उनके कर्म का कोई एफडी नहीं हो रही है। अब वो जो प्रभु ने दिया है, उनके पिता जो विरासत से छोड़ गए, उसी को लेकर अपना जीवन जीने लगे, उसी को बढ़ाने लगे। जोड़ तोड़ होने लगी, इसको बेचना, उसको खरीदना, इसको कब्जाना, इसको ये करना। बहुत प्रभाव था उनका, अपने क्षेत्र में बहुत प्रभाव था। बड़े भाई का तो बहुत बड़ा प्रभाव था, मंत्रियों के साथ उठना बैठना था। उन्होंने कहा कि बस अब यही आनंद है, वो उसी आनंद में रम गए। मैं पुरुषार्थ की बात कर रहा हूँ प्रभु जी। उन्होंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया। प्रभु ने इतनी संपदा छोड़ी, विरासत से इतना कुछ मिला, लेकिन वो कुछ करना चाहते थे आगे, लोगों की सेवा करना चाहते थे,
अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते थे, लेकिन वो 1 करोड़ रुपए में उन्हें लालच आ गया, लोभ हो गया, मोह हो गया, और बाकी का उनका जीवन, उनको शांति नहीं मिली, उन्हें संतोष नहीं मिला। उन्हें लगा कि मैंने जीवन में किया क्या है, मैंने तो जो पिता ने मिला, जो विरासत में मिला, उसी को जोड़ तोड़ करके उसको बढ़ा लिया, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो मुझे करना चाहिए था मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन प्रभु जी, जब पैसा आ जाता है ना, माया जब आती है तो माया टेस्ट लेती है, हमारा अहंकार बढ़ जाता है, हमारा मोह बढ़ जाता है, हमारा काम बढ़ जाता है। तो उनके मन में ये हुआ, अब तो हम यहाँ के इस पूरे इलाके में हमारी तूती बोलती है, पूरे इलाके में हमारा साम्राज्य है, अब तो मैं इसी में रहूँगा, और वो उसी में लिप्त हो गए। प्रभु जी, उसके बाद की स्थिति में जो आपको बता रहा हूँ कि कार्मिक अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, उन्होंने तो अपना जीवन निकाल लिया। अब उनके 2 बेटे, दोनों बेटे इंजीनियर, एक बेटा मुंबई में नौकरी करता है, अभी भी छोड़ के आ गया, वो घर आ गया, और दूसरा बेटा, उसको भी इंजीनियरिंग कराई उन्होंने, और इंजीनियरिंग कराने के बाद बेटे से बोले अब इस घर को संभालेगा कौन, इस संपत्ति को तुम यहीं आ जाओ। बेटे ने कहा नहीं, मैंने इतने अच्छे अंकों से अपनी डिग्री ली है, मैं तो नौकरी करूँगा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। पिता ने उसको कहा कि नहीं, घर कौन देखेगा, तुम यहाँ आओ, यहीं रहो, और इस अपनी प्रॉपर्टी को संभालो। और प्रभु जी वो अपना सब छोड़ के वो भी वहीं घर आ गया, वो भी उसी में रम गया। और रमने के बाद जो दूसरा बेटा था, बाद में उन्होंने उसको भी कहा कि तुमको 50,000 तनख्वाह मिलती है, इससे क्या होगा, यहाँ आओ, ये नहीं संभल रहा है, कारोबार बहुत बड़ा हो गया है, तुम्हें यहीं आके इसको संभालना है। पिता ने उस बेटे की नौकरी छुड़ा दी। FD क्रिएट ऐसे होती हैं। वो वापस आ गया, उसी ने पत्र लिखा, उसी ने मुझे बताया कि मेरे पिता ने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, मेरे दादा का जो मिला बस उसी को जोड़ तोड़ में लगे रहे, उसी से वो अपनी जो उनका पहचान थी उससे वो करते रहे, कब्जा करते रहे, चीज़ों के इधर करते रहे, कोर्ट में न जाने कितने केस चल रहे हैं, और अब वो मुझे भी उसी में फंसाना चाहते हैं। और मेरे चूँकि हाथ बंधे हुए हैं, मैं अपने पिता के बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए मुझे भी वापस आना पड़ा। और मेरे पिता ने पूरे जीवन में कुछ नहीं किया, और मेरा भी जीवन ऐसा ही पूरा जाएगा, बिगड़ जाएगा, मुझे लग रहा है। और मुझे अपने जीवन से निराशा हो रही है, मुझे लग रहा है मैं अपना जीवन समाप्त कर दूं, नया जीवन लेकर अपने मन का सा जीऊं। और पिताजी उनके अभी सच में पूछो तो अवसाद में चले गए। क्यों? कोई कार नहीं, कुछ करने को है ही नहीं उनके पास। जो भी किया जोड़ तोड़ करके किया, वो भी बंटवारा हुआ। अभी उन्होंने बेटों को इसलिए छोड़ दिया कि अब बंटवारा होगा संपत्ति का। तो प्रभु जब आपके अंदर जो बैठा है ना, वो जब पूछेगा कि आपने जीवन में क्या किया, आप कहेंगे मैंने 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ बना लिए। उन्होंने कहा ये 20 करोड़ बनाई, किस तरह से बनाए, इसमें तुमने पुरुषार्थ क्या किया, तुम्हें प्रभु ने इतने संपन्नता दी, इतना संपन्न बना के भेजा। तुम चाहते तो लोगों की सेवा कर सकते थे, तुम चाहते तो समाज की सेवा कर सकते थे, तुम चाहते तो अपने जीवन को धन्य कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं किया। और तुमने नहीं किया, तुमने अपने बेटों के भी जीवन में अवरोध पैदा किया। उनको संपन्नता तो है, मिलेगी, लेकिन वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। और तुम्हारे बाद हो सकता है तुम्हारी ये पूरी जायदाद का 0 हो जाए और तुम्हारे बेटे अपने अपने रास्तों पर चले जाएं। जब ऊपर वाला पूछेगा तुमने किया क्या, तुमने अपने जीवन में क्या किया, तुमने क्या पुरुषार्थ किया, कोई जवाब नहीं होगा। प्रभु जी बताता है कि पिता कुछ नहीं करते हैं, शाम होते ही अवसाद में रहते हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, सब कुछ हैं। हम दोनों भाई उनकी देखभाल करते हैं घर में। शाम होते ही उनके जो शौक हैं वो अपने शौक पूरा करते हैं, कमरे से कभी कभी बाहर ही नहीं निकलते हैं। और उनके अंदर अब कहीं ना कहीं आ गया है, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है उनके पास। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उनके अंदर जो बैठा हुआ है, जो हमारे अंदर जो सदगुरु बैठा है, हमारे अंदर जो आत्मा बैठा है, उसकी हम नहीं सुनते हैं। तब हमें जवाब देना मुश्किल होता है। प्रभु जी जब हम ऊपर जाएंगे तो वो हमसे पूछेगा कि तुमने क्या किया, तुम्हारे पास सब कुछ था, तुमने 10 करोड़ का 20 करोड़ जरूर कर लिया, लेकिन तुमने अपने बेटों को अपनी तरह से जीवन नहीं जीने दिया। अभी तो उन बेटों की शादी नहीं हुई है प्रभु जी, जब उनकी शादी हो जाएगी तब क्या स्थिति होगी।
तो फिर मैंने उनको पूरा समझाया, उस बेटे को कहा कि तुम अपना रास्ता चुनो, तुम इस मोह जाल से छोड़ो। ठीक है, पिता तुम्हारे हैं, संपन्न हैं, लेकिन तुम अपने पिता से मोह मत करो, तुम अपने पिता से अपेक्षाएं मत करो, तुम उन्हें दुख मत दो, लेकिन उन्हें समझाओ और अपना रास्ता बना के अपने रास्ते पर चलो, और नहीं तो वहीं रह के तुम जो करना चाहते हो समाज के लिए करो। प्रभु जी, ये जो एफडी क्रिएट हुई है ना, इसका जब जीवन पूरा होगा, जब वो हिसाब मांगेगा, हिसाब तो हमारे कार्मिक अकाउंट तो हमारे अंदर है, तो फिर हमें जो जन्म मिलेगा, पातकी जीवन कहते हैं उसको हम। अभी सब कुछ था और फिर कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होने के बाद भी आपको जब समझ आएगी, बोध आएगा, लेकिन आप कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इसलिए आज हमारे सामने जो भी स्थितियां हैं, ये समझ लो कि हमारे पूर्व जन्म का कुछ है, हमारा प्रारब्ध है, इसलिए स्थितियां परिस्थितियां मिली। अब हम अपने विवेक से जितना ऊपर उठ सकें, जितना संघर्ष करके आगे आ सकें, हम अपना करें, अपना पुरुषार्थ करें। ये मेरे कहने का तात्पर्य था। ये 4 चीजें जो मैंने आपको बताई, मोह को लेकर, अपेक्षाओं को लेकर, अहंकार को लेकर, और घर परिवार में बेशक हमारे पिता हैं, पति हैं, हम चाहते हैं सबके साथ रहें, सबका सम्मान करें, लेकिन अगर हमारी आंतरिक यात्रा में ये अवरोध बनते हैं तो हमें उस समय कड़ा निर्णय लेना चाहिए, हमें उस समय थोड़ा सख्त हो जाना चाहिए। हम अपनी आंतरिक यात्रा के उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसीलिए कहा है कि 50 वर्ष के ऊपर होने के बाद जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने का प्रयास करें, और 60 वर्ष होने के बाद अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान दें, अपनी आंतरिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मैंने अपने जीवन में देखे हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल करें। ये सब कैसे होगा? ये होगा अपने विवेक से। अपने विवेक को जागृत रखें, जागरूक रखें, सोचें मैं कौन हूँ, क्या मैं इसीलिए आया हूँ। इसलिए आप अपने बच्चों पे कुछ ना थोपें, और बच्चे सोचें कि पिता ने मेरे ऊपर जो थोपा हुआ है मुझे उसी का निर्वाह करना है, मुझे आज्ञाकारी पुत्र बनना है। लेकिन अगर आपका विवेक कहता है कि नहीं, तुम्हारी प्यास कुछ और है, तुम्हें कुछ और करना है, तो प्रभु जी रास्ता बनाओ, आगे बढ़ो, निकल जाओ, छोड़ दो मोह को। लेकिन अगर वहीं रह के आप कुछ कर सकते हैं, उसी परिवार में, उसी उसमें रह के अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो कहो अपने पिता से मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये चाहिए। जैसे तुम्हारे पिता को 1 करोड़ मिल रहा था, चले जाना चाहिए था 1 करोड़ लेके, लेकिन उनका मोह उनके आड़े आ गया, और आज वो अवसाद में है। एक तरह से देखा जाए, ऐसा तुम मत करना, नहीं तो तुम भी जब जीवन में अवसाद में आओगे तो तुम्हारी संतान भी तुम्हें देखकर कहेगी कि तुम्हारे बाबा ने नहीं किया, पिता ने नहीं किया, तुम मुझ पर थोप रहे हो। और कई बार ऐसे मैंने देखा है कि बहुत धन संपदा होने के बाद जब शरीर पूरा होता है तो बच्चे सब जीरो कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, उस सब को बेच के अपना तरह का अपना जीवन जीते हैं। तो प्रभु जी कुल मिला के ये कि अगर जीवन में संघर्ष है, अगर जीवन में प्रतिकूल स्थितियां हैं, कभी कभी पूरे जीवन ऐसे चलती हैं, निराश ना हो, विचलित ना हो, पुरुषार्थ करें, कर्म करें, ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्रार्थना करें प्रभु मुझे विवेक दो, मुझे इन स्थितियों से उबरने के लिए करो। लेकिन जब उसमें दृढ़ता आ जाएगी, जब जुनून हो जाएगा, जब आपके संकल्प में जुनून आ जाएगा, समर्पण हो जाएगा, तो प्रभु जी तय मानिए कोई ना कोई माध्यम बनेगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा जो आपके इस लौकिक जीवन की भी परेशानियों को कम करेगा और आपकी आंतरिक यात्रा का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए किसी भी स्थिति में निराश ना हो, जो भी है उसको चलें, और जो दूसरे के साथ हो रहा है वो मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है मत सोचें। उसका अपना प्रारब्ध है, उसका अपना भाग्य है, आपका अपना प्रारब्ध है, आपका अपना भाग्य है। जो कर सकते हो करें, अपने बच्चों को समझाएं। बच्चे भी तो कहते हैं कि देखो परिवार में ये इतनी अच्छी स्थिति में है, हमारे पिता नहीं है, देखो वो कुछ नहीं करते हैं, कितनी अच्छी स्थिति में हमारे पिता नहीं है। बच्चों को समझाएं कि उनका बेटा, उनका प्रारब्ध है, हमारे कुछ कर्म रहे होंगे जो मैं तुम्हारा पिता बना हूँ, तुम मेरे जीवन में आए हो, इसलिए मैं तुम्हारी शिक्षा की व्यवस्था करता हूँ, मैं तुम्हारे आत्मनिर्भर होने की व्यवस्था करता हूँ। उसके बाद तुम अपने विवेक से काम करना, तुम आगे बढ़ना। और मैंने देखा है बहुत संघर्ष में और विपरीत स्थितियों में जो पिता रहे हैं, उनके बेटे
उनसे बहुत आगे बढ़ गए हैं, जिनकी वो तुलना किया करते थे, जिनका वो उदाहरण देते थे। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने उनके लिए प्रार्थना की, उन्हें संस्कार दिए, उन बच्चों को समझाया, और वो बच्चे उन सीमित स्थितियों में आगे बढ़ के अपने जीवन को उन्होंने खुशहाल बनाया। देखो प्रभु जी कितना अच्छा दृश्य है। इस समय गंगा जी के दर्शन भी कर लें, बात भी पूरी हो गई। कल से अपनी जीवन की यात्रा आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखिए गंगा जी का कितना अच्छा दृश्य है इस समय। बादल देखिए, गंगा जी देखिए, ये देखिए। मुझे लग रहा था कि मैसेज आया था कि अधूरा रह गया, तो बात भी पूरी हो गई। पुरुषार्थ पर भरोसा करें, परिणाम नहीं मिले तो समझ लो आपकी एफडी क्रिएट हो रही है। इसी जीवन में वो एफडी आपके जीवन को बदल देगी, और नहीं है तो आपके आने वाले बच्चों के लिए, उनके लिए उनका मार्ग प्रशस्त करेगी। आपका संकल्प है, आपका शरीर पूरा हो जाएगा, लेकिन आपका सूक्ष्म आपके बच्चों का मार्ग प्रशस्त करेगा। क्योंकि आपकी सदिच्छा रही है तो आपके बच्चों को रास्ता मिलेगा, आपके बच्चों को माध्यम मिलेगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, पिता के जाने के बाद बच्चों को रास्ता मिला, दिशा मिली, और वो ऊंचाइयों तक पहुंचे और कहते कि मेरे पिता की एक इच्छा थी, मैंने पूरी की। मेरे पिता ये देखना चाहते थे, मैं वहां तक पहुंचा। और अक्सर कहते हैं कि मेरे पिता जहां भी होंगे आज मेरी स्थिति को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे। लेकिन इसमें पिता का संकल्प होता है, सूक्ष्म में रह के उनकी संकल्प को पूर्ण करने के लिए शक्तियां ऐसी आती हैं जो माध्यम बनाती हैं आपके जीवन में। तो प्रभु जी हर हाल में खुश रहें। और आज देखिए यहाँ लगातार बारिश हो रही है, कितना अच्छा मौसम है, इसका आनंद लीजिए। कल हम लोग बात करेंगे अपने जीवन की यात्रा को लेके, कल बात करेंगे कल। तो आज अब यहाँ पर विश्राम देते हैं। जिन लोग पहले आए होंगे, अब नहीं आए होंगे, वो बाद में उसको देख लेंगे। ये पार्ट 2 समझ लीजिए। आज ज़्यादा बातें हो गई, लेकिन ये लौकिक नहीं है, ये घर घर की कहानी है, घर घर की हो रही है। प्रभु जी, माएँ अपने बच्चों से अपेक्षा करती हैं, माएँ अपने बच्चों के लिए सब अच्छा अच्छा करती हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो दुखी हैं तो वो दुखी रहती हैं। नहीं करें, अपना प्रयास करें, अपना जितना हो सकता है उतना करें, उसके बाद उनके प्रारब्ध को उनके ऊपर छोड़ दें। तब आप जो एक कार्य कर सकते हैं वो कर सकते हैं, प्रार्थना, नाम के साथ प्रार्थना, नाम संकीर्तन के साथ प्रार्थना, भजन के साथ प्रार्थना, इसके अलावा नहीं। लेकिन अपनी उस यात्रा के लिए जरूर देखें। अगर आपकी प्यास है आंतरिक यात्रा के लिए, अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी आंतरिक यात्रा को गति देनी है, अगर आपको लगता है कि मुझे इसके साथ साथ अब मुझे अपने आप को समझना है, मैं कौन हूँ समझना है, मुझे उस परम पिता परमात्मा से मिलना है, उस अनुभूति को करना है। जीवन में बहुत लोगों की अनुभूतियाँ आती हैं, मैंने देखा है, मेरे पास मैसेज आते हैं कि ये घटा, जीवन में ये घटा, शरीर में वाइब्रेशंस हुआ, अनुभूतियाँ हुई, बहुत सारे लोगों के आते हैं। मैं कहता हूँ इनको अपने तक सीमित रखो, ये संकेत है कि तुम्हारी आंतरिक यात्रा का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। पूरा ध्यान उस तरफ कर दो। जो लौकिक जीवन का जो विस्तार हो रहा है, उस विस्तार को सीमित करके आंतरिक यात्रा का विस्तार शुरू कर दो। ऐसा करो प्रभु जी, रास्ता मिलेगा। और जब आपका विस्तार होगा तो आपके ऑरा का विकिरण होगा, जब आपके आभा मंडल का विकिरण होगा तो आपके परिवार में जो लोग रह रहे हैं उनको सशक्त करेगा, उनका विवेक जागृत करेगा, उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। तो पहले आप अपना करें। तभी कहा है आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण। तो प्रभु जी तय कर लें कि मुझे भीड़ का हिस्सा बनना है या मुझे कुछ करना है अपने जीवन के। प्यास कुछ और है, अगर प्यास है तो ठीक है, प्यास नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर लौकिक जीवन जियो, आनंद लो, ऐश्वर्य को भोगो। विरासत से जो मिला है 10 के 20 करोड़ की है, उसको 40 करोड़ करो, कोई बात नहीं। क्योंकि प्यास नहीं है ना, इच्छा नहीं है ना, अवसाद में नहीं हो, खुश रह के करो। और विवेक जागृत हो जाए तो सोचो, अब जो 10 का 20 किया है मैं इसका कुछ उपयोग करूं, समाज को लौटाऊं, इस समाज से मैंने लिया है, अब मैं इस समाज को भी लौटा दूं, ऐसा प्रयत्न करो। लेकिन अगर प्यास नहीं है, अगर रिग्रेट नहीं हो रहा है, तो फिर ठीक है, जीवन जिए, यही प्रारब्ध है इस जीवन का, यही करने के लिए प्रभु ने आपको भेजा है। लेकिन देखा है मैंने लोगों को बाद में जाके अवसाद में आ जाते हैं। जब पूछता है आपका आत्म 60 वर्ष की अवस्था पर क्या किया तुमने अपने जीवन में, ये धन संपदा, नौकर, जी हुजूरी जो लोग कर रहे हैं, इन सब के पीछे स्वार्थ है, तुमने क्या किया?
पिता ने दिया, तुमने क्या किया? तुमने इसे आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने का तुमने जो निमित्त चुना वो कैसा चुना? समाज से कुछ वापस दिया कि नहीं दिया? क्या किया तुमने? तब तुम्हें जवाब देना होगा। इसलिए प्रभु जी जाग जाओ, आज भी जाग जाओ। आज जो ये 2 पार्ट हुए हैं, ये पूरा लौकिक जीवन को लेके हुए हैं कि संतोष जो है उसमें संतोष करो और उसको आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करो। परिणाम नहीं अनुकूल हो रहे हैं, मत करो, और करो और करो, कमी देखो कि क्या हुआ है। और प्रभु जी माता पिता को दोष मत दो, गुरु को दोष मत दो। मैं देखता हूं कि गुरु को दोष देते हैं, अपनी माँ को दोष देते हैं, पिता को दोष देते हैं। ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता। प्रभु जी वो तो वही बात हो गई ना कि अगर आप शाहजहां के घर में जन्म होते, ले लेते, तो ताजमहल आपका हो जाता, आप ताजमहल के मालिक हो जाते। मत करो प्रभु जी, जो सत्य है उसको देखो। माँ के ऋण से आप कभी ऋण नहीं हो सकते। माँ ने आपको जन्म दिया है, संस्कार दिए हैं, आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, और आध्यात्मिक यात्रा के लिए जो भी आपका गुरु हो, और नहीं गुरु है तो आपके अंदर जो बैठा है वो आपका गुरु है, उसको लेकर आगे बढ़ो। अंत करते हैं वही कविता की कुछ लाइनों से। कुछ तो देखिए वो भी आज अधूरा रह गया था ना, आज मैंने कोई अपनी कविता में से कोई पंक्तियां नहीं सुनाई। तो आज माँ की और गुरु की, दोनों गुरु हैं। माँ हमारे जीवन की पहली गुरु है, और आध्यात्मिक जीवन के लिए जो हमारा गुरु है, चाहे हमारा कुल गुरु हो, चाहे हमारा लौकिक गुरु हो, चाहे हमारा आदि गुरु जो हमारे अंदर बैठा है वो हो। तो 4 लाइनें सुन लीजिए और इसके बाद आज का विश्राम। लौकिक जीवन की गुरु माँ है। देखिए मौसम कितना अच्छा है, इसका आनंद लीजिए। लौकिक जीवन की गुरु माँ है, उंगली पकड़ चिल्ला सिखाती चलना। लौकिक जीवन की गुरु माँ है, उंगली पकड़ सिखाती चलना। कसकर कभी पकड़ ढीली कर, हमें सिखाती गिर कर उठना। देखिए आप देखो ना, ऐसे ही होता है। जो माएँ हैं वो जानती हैं, बच्चे जब होते हैं उन्हें सिखाती है ना, कहते हैं उंगली पकड़ कर चलो, खड़े हो अपने पैरों पर, और वो चलता है। और वो इतना ऑब्जर्वेशन रहता है, इतना ध्यान रहता है, इतना केंद्रित रहता है, जो हमें अपनी यात्रा पर केंद्रित होना चाहिए। और जैसी माँ को लगता है कि बेटा गड़बड़ाया, गिर सकता है, उंगली कसके पकड़ लेती है, फिर कसके ही नहीं पकड़ लेती है, फिर धीमे छोड़ देती है कि वो अपने आप चलना सीखे, अपने पैरों पे खड़ा होना सीखे। ऐसे करती है माँ बच्चों के लिए। ऐसे हमें अपने जीवन को दिशा देनी है, इसी तरह से दिशा देनी है, जिन जिन से हमने कुछ सीखा है। लौकिक जीवन की गुरु माँ है, उंगली पकड़ सिखाती चलना। कसकर कभी पकड़ ढीली कर, हमें सिखाती गिर कर उठना। और पैरों पर जब लगो दौड़ने, तब गुरु माँ को भूल न जाना। पैरों पर जब लगो दौड़ने, तब गुरु माँ को भूल न जाना। उनके चरणों में शीश झुके जब, याद मुझे तुम तब करना। याद तुम्हें आएगी मेरी, जब मैं दूर चला जाऊंगा। पास बुलाओगे तुम अपने, पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों को, तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना। यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना। इसके बाद गुरु के बारे में भी देख लें। आध्यात्मिक जीवन का गुरु भी, आध्यात्मिक जीवन का गुरु भी ईश प्राप्ति का मार्ग बताता। गुरु केवल मार्ग बताता है, चलना तो खुद पड़ता है। माँ पिता जन्म दे के स्थितियां परिस्थितियां पैदा कर देते हैं, लेकिन उसको लेके आगे तो हमें खुद बढ़ना पड़ता है। आध्यात्मिक जीवन का गुरु भी ईश प्राप्ति का मार्ग बताता। और भटक न जाए जीव लक्ष्य से, नाम मंत्र तब दिशा दिखाता। गुरु का ज्ञान और अनुशासन लौकिक जीवन में अपनाना। और सब में खुद को देख सको जब, सब में खुद को देख सको जब, याद मुझे तुम तब करना। याद तुम्हें आएगी मेरी, जब मैं दूर चला जाऊंगा। पास बुलाओगे तुम अपने, पर न कभी मैं आ पाऊंगा। तब मेरे इन संवादों को,
तब मेरे इन बोलों को तुम जीवन में अपना लेना। यदि ऐसा कर पाओ तो याद मुझे तुम तब करना। हरि ओम।